हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। आज अगेन हमारे साथ में है डॉक्टर मितेश शाह, घाटकोपर के मशहूर पीडियाट्रिशियन और हमारे हॉस्पिटल के नियोनेटोलॉजिस्ट। थैंक यू मितेश भाई फॉर जॉइनिंग अस। आज का जो हमारा सेशन है और छोटा सा एपिसोड है वो ब्रेस्ट फीडिंग को लेके है जी। द कॉमन क्वेश्चन विच पीपल आस्क इज हाउ फ्रीक्वेंटली शुड अ मदर ब्रेस्ट फीड द बेबी। क्या कितने रेगुलर इंटरवल्स पे या क्या फ्रीक्वेंसी पे लोगों को बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क देना चाहिए। और दूसरी बात, नाइट में व्हेन एवरीवन इज ऑफ टू स्लीप, क्या बेबी को नाइट में भी ब्रेस्ट मिल्क देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये दो चीज का प्लीज आप आंसर कीजिए। जी, थैंक यू डॉक्टर जय। ये इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। राइट, ओके। हम पीडियाट्रिशियंस ये क्वेश्चन को बहुत बहुत पसंद करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि बच्चा आया नहीं और माँ टाइम टेबल बनाना शुरू कर देती है। करेक्ट करेक्ट, अलार्म रखते हैं लोग। बिल्कुल। ओके, सो सबसे पहले टू टॉक अबाउट दिस ब्रेस्ट फीडिंग जो है, ठीक है, हर बच्चा टेक्स अबाउट 8 to 12 breast feeds in a day. Okay. And at a time can feed or finish breastfeeding in about 15 to 20 minutes. Okay. Now this is a range. Right. Right. So by 8 to 12 breastfeeds हम कहते हैं कि शायद बच्चा हर 2 या 3 घंटे में भूखा हो जाता है। Correct. Okay. और ये 15 से 20 मिनट किन किन लोगों में 5-10 मिनट में खत्म हो जाता है और किन माएँ 40 मिनट तक लेकर बैठी रहती है। करेक्ट। ओके, सो ये हमने एवरेज बताया, लेकिन द डिसाइडर फॉर दिस इज ओनली द बेबी। अच्छा, ओके, सो व्हाट शुड बी द आइडियल प्रिंसिपल इज फॉलो डिमांड फीडिंग। बच्चे को भूख लग रही है उतना बच्चा पिएगा। बच्चे को जितने समय तक दूध पीना है उतना समय बच्चा दूध पिएगा। जब वो भूखा हो जाएगा तब वो बताने ही वाला है। बिल्कुल, वो शांत नहीं रहने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिमांड फीडिंग, एक बार वापस डिमांड फीडिंग का एक लाइन बोल दीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो बच्चा अपनी भूख के अनुसार माँ का स्तनपान करेगा, बराबर। समय कितना समय माँ का दूध पीने वाला है वो भी बच्चा डिसाइड करेगा, और कितने कितने घंटे पर उसको भूख लगनी है वो भी बच्चा डिसाइड करेगा। करेक्ट करेक्ट। आप माँ हो, आप सिर्फ ये डिसाइड कर सकते हो कि यस मैं ये बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली हूँ। Yeah, that's very important. Yes, everything else is very important for a mother is to understand that first 6 months, right? The child should be on exclusive breast milk. That is the best nutrition which you can give your baby. ये God designed nutrition है। कोई भी मेडिसिन से बेटर, कोई डॉक्टर से बेटर, भगवान को कोई टच नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट है, क्या रात को या नाइट टाइम बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए या नहीं? सो अगेन बच्चा जो रहता है वो एवरी 2 to 3 आवर्स, बिकॉज जो उसकी पेट की साइज और जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग हम कहते हैं, बिल्कुल बराबर, वो थोड़ा रैपिड रहता है। Okay. उसके कारण वो जल्दी जल्दी भूखा हो जाता है। ओके ओके, और उनकी शुगर स्टोर्स भी उतनी ज्यादा नहीं रहती है। तो व्हाट वी एडवाइज इज एटलीस्ट आप 3 घंटे 4 घंटे पर, 4 घंटे से ज्यादा एक्सीड मत होने दीजिएगा। 4 घंटे पर तो आपको बच्चे को दूध देना ही देना है। ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट दैट एवरी 3 hours or sometimes 4 hours, but even in the night, please keep an alarm, wake up and give breast milk to your baby. एक क्वेश्चन डॉक्टर मितेश, बहुत पेरेंट्स क्योंकि हमारे पेशेंट्स रहते हैं, हमें भी फोन करते हैं, हम आपके तरफ फिर डायरेक्ट करते हैं। छोटे बच्चों में जुकाम होना, डायरिया होना, कफ होना, फीवर होना, यू नो, छोटे छोटे चीज की वजह से उनको डायरिया होता है, सर्दी हो जाती है एकदम 2-3 महीने के बच्चों को, और पेरेंट्स डर जाते हैं। यू नो, मेरी जब बेबी हुई थी तो हम लोग भी डर गए थे कि इतनी छोटी सी है, 2 महीने की, बेचारी बोल नहीं सकती और फीवर आ गया। ये सारे सिचुएशंस में, क्योंकि ये कॉमन है, फीवर, कफ, कोल्ड, स्नीजिंग, डायरिया, ये 3-4 चीजें बहुत कॉमन है। ये सिचुएशंस में भी बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क देना चाहिए? ब्रेस्ट मिल्क के अलावा और कुछ नहीं देना चाहिए। अच्छा, ब्रेस्ट मिल्क के अलावा और कुछ नहीं देना चाहिए। ओके, सो अगेन ब्रेस्ट मिल्क, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इज प्रोबेबली द बेस्ट मेडिसिन दैट वी कैन ऑफर। राइट। इनफैक्ट मैं इसको उल्टा लेके जाऊंगा कि शायद अगर माँ को भी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार या उल्टी जुलाब जो भी हो, ठीक है, लेकिन माँ भी ये बीमारियों के साथ उलझते हुए बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करनी ही चाहिए। वाह, या दैट इज अ पॉइंट जो हम बहुत सारे मदर्स को बोलते हैं। काफी लॉट ऑफ विमेन कम टू अस, स्पेशली ये टाइम पे, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था। इनफैक्ट कोविड में भी इट वाज रेकमेंडेड टू गिव ब्रेस्ट मिल्क टू द बेबी
provided the mother is wearing a mask and the baby is COVID negative. So that shows the importance of giving exclusive breast milk for the first 6 months of the life to the newborn baby. एक final question ये episode के लिए, बहुत बार mothers, especially these days, lot of women are working women, right? So they want to express breast milk and काफी बार night को they are tired. So they want to express the breast milk और breast milk express करने के बाद में उनको वो milk को store करना है. As a pediatrician, आपके हिसाब से what is the best way to store expressed breast milk? Excellent. डॉक्टर जय, जैसे अपने तो काफी प्रीटर्म बेबीज भी बिल्कुल तो उनके लिए हम क्या करते हैं, माँ बहुत बार घर पे रहती है, बच्चों NICU में है, तो माँ अपना मिल्क जो है एक्सप्रेस करती है and the father or any relative transport the milk to the NICU. Correct. ये मिल्क अगर रूम टेम्परेचर पे सिर्फ रखा जाता है तो इससे रफली अराउंड 26 डिग्री पर ये 4 से 6 घंटे तक एकदम सुरक्षित रहता है. It's very safe to consume that milk. Okay. जैसे आपने बताया कि माँ स्टोर करके रखना चाहती है, अगर वो रेफ्रिजरेट करती है जी, तो 72 आवर्स 72 घंटे के लिए वो सिर्फ रेफ्रिजरेटर में रख सकती है डॉक्टर जय. और यदि आपके पास मिल्क बैंक या डीप फ्रीज कर सकते हो, तो उसे आप -15 डिग्री पे रखोगे तो आप 3 महीने तक स्टोर कर सकते हो. -18 -20 पर शायद 1 साल. That just shows the importance of everything, right? Expressed milk is safe at room temperature for 4 to 6 hours. Don't worry. If you have facility, घर पे अगर फ्रिज है और अगर आप फ्रिज पे रखते हो तो 72 आवर्स तक आप उसको सेफली रख सकते हो और आपके बच्चे को वो एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. थैंक यू सो मच मितेश भाई. These were such wonderful questions on breast milk. I hope everyone would like it. Thank you so much everyone for joining us. Thank you.